हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और जानेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लिंग, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं जेंडर। पहले देखते हैं हम इसकी परिभाषा, यानी कि लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके नर यानी कि पुरुष या मादा यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें पढ़कर हमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे कि हाथी, शेर, लड़का, आदमी। स्त्रीलिंग, अब देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जब प्राणीवाचक संज्ञा स्त्री जाति का बोध कराए तो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें किसी स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि शेरनी, लड़की, औरत, हथनी। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिनसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। तो पहला नियम है अ और आ को ई में बदलकर, यानी कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि अ या फिर आ हो तो उनको हम ई में बदल करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि मामा। मामा की जो अंतिम ध्वनि है वह है आ, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम अंत में ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा मामी। काका, काकी, चाचा, चाची, दादा, दादी, सुंदर, सुंदरी, नर, नारी, मौसा, मौसी, कुमार, कुमारी, देव, देवी, भांजा, भांजी, पुत्र, पुत्री, कटोरा, कटोरी, बकरा, बकरी, दास, दासी, बेटा, बेटी, नाना, नानी, पोता, पोती। अगला नियम है आ को इया में बदलकर, यानी कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि आ हो उसे हम इया में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि बूढ़ा। बूढ़ा की अंतिम ध्वनि है आ, तो जब हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हम आ को हटाकर इया जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बुढ़िया। इसी तरीके से लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, मुन्ना, मुनिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया। अगला नियम है ई को इणी या फिर इनी में बदलकर, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है तो उसे इणी या फिर इनी में बदलकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे कि योगी। योगी की जो अंतिम ध्वनि है वह ई है तो इसको हम इनी में बदलकर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये हो जाएगा योगिनी। इसी तरीके से स्वामी, स्वामिनी, सन्यासी, सन्यासिनी, हितकारी, हितकारिणी, तपस्वी, तपस्विनी, हाथी, हथनी, ढोंगी, ढोंगनी, प्रवासी, प्रवासिनी, परोपकारी, परोपकारिणी। अगला नियम है अक को इका में बदलकर, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अक की ध्वनि सुनाई देती है तो उसे इका में बदलकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे कि लेखक। लेखक जब हम उच्चारित करते हैं तो अंत में हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वह है
अक, लेखक, तो इसे हम इका में बदल देंगे तो ये हो जाएगा लेखिका। इसी तरीके से धावक एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इका, तो ये हो जाएगा धाविका। गायक, गायिका, नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका, परिचायक, परिचायिका, नाटक, नाटिका, याचक, याचिका। अगला नियम है वान को वती में बदलकर। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में वान प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें वती प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पुल्लिंग शब्द है ज्ञानवान, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ज्ञानवती। धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती, प्राणवान, प्राणवती, सत्यवान, सत्यवती, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती। इसी तरीके से मान को मति में बदलकर, यानी कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में मान प्रत्यय लगा हो, तो उसे मति प्रत्यय में बदलकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि श्रीमान, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अगला नियम है अ के साथ नी लगाकर, यानी कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंतिम ध्वनि अ हो, तो उसके आगे हम नी लगा करके स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि शेर, तो शेर के आगे हम नी लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी। इसी तरीके से चांद, चांदनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, ऊंट, ऊंटनी, मजदूर, मजदूरनी, सिंह, सिंघनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ में नी लगा करके हम उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर अ में आनी या आनी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि देवर, देवर के अंत में अ की ध्वनि है, तो इसमें आनी अगर लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी। इसी प्रकार से इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, क्षत्रिय, छत्राणी। अगला नियम है अ को आ में बदलकर। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि अ हो, तो उसको हम आ में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बाल, तो बाल के अंत में अ की ध्वनि है, तो इसको हम आ में परिवर्तित कर देंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला। इसी प्रकार से प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, आचार्य, आचार्या, आत्मज, आत्मजा। अगला नियम है जाति सूचक शब्दों के अंत में इन या आइन लगाकर। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो जाति सूचक होते हैं, यानी कि उनसे किसी जाति विशेष का पता चलता है, तो उनके पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन या फिर आइन लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पुल्लिंग शब्द जुलाहा, तो इसमें इन जोड़ देंगे तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा जुलाहिन। इसी तरीके से ग्वाला, ग्वालिन, पंडित, इसमें लगाएंगे आइन तो ये हो जाएगा पंडिताइन। चौधरी, चौधराइन, हलवाई, हलवाइन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, सुनार, सुनारिन, लाला, ललाइन। अगला नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं, बल्कि कुछ स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिता, पिता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा माता। इसी प्रकार से युवक, युवती, भाई, भाभी, मर्द, औरत,
पति, पत्नी, साधु, साध्वी, विधुर, विधवा, सम्राट, साम्राज्ञी, कवि, कवित्री, वर, वधू, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, नर, मादा, बादशाह, बेगम, ससुर, सास। इसके बाद कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनमें क्रमशः मादा व नर जोड़ना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो या तो पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। उनको अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें मादा जोड़ना पड़ता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग शब्द नहीं होता, तो उनका पुल्लिंग बनाने के लिए उसमें नर जोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें मादा जोड़कर बनाएंगे। जैसे उल्लू। उल्लू एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे मादा, मादा उल्लू। इसी तरीके से खरगोश, मादा खरगोश, चीता, मादा चीता, भालू, मादा भालू, खटमल, मादा खटमल, गैंडा, मादा गैंडा। इसी तरीके से कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग नहीं होता, तो उसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम उसमें जोड़ते हैं नर। जैसे कि मक्खी। मक्खी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम इसमें नर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा नर मक्खी। मछली, नर मछली, चींटी, नर चींटी, गिलहरी, नर गिलहरी, कोयल, नर कोयल, छिपकली, नर छिपकली। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को क्रमशः नर या मादा जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा लिंग की परिभाषा, उसके भेद और जाना कुछ नियमों के बारे में, जिससे कि हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।